क्या लग रहा है जनता का इस बार क्या रुख है, किधर जाएगी जनता? जेएमएम में जाएगा। बात करने से पहले कहते थे कि जगन्नाथ माता को वोट दो। मुस्लिम वोटर किधर जाएगी? मुस्लिम वोटर निश्चित तौर पर जेएमएम में जाएगी। जनता का मन में ये कि इस बार यशोदा देवी आएगी। यशोदा देवी। सुरेश बाबू को हवा नहीं है इधर, खाली स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ही चुनाव जीतेंगी। साथ अच्छे से रहते थे। तो अगर हम लोग बुलाते थे 12 बजे रात, तो हमको ये अपने आंखों से हम देखे हैं कि जगन्नाथ महतो जी जब 12 बजे रात हम लोग बुलाएं तो गेंजी और चड्डा पहन करके चुनाव आ गए थे। सुरेश महतो जो हमारे उर्फ टाइगर जी हैं, उसके अंदर गुण भरा हुआ जगन्नाथ महतो का। जगन्नाथ महतो 32 के चलते में अपने गाड़ी का जो नंबर है 1932 ही रखे थे, और हम जरूर खा लेने से 32 मिल जाएगा। जोहार। डुमरी उपचुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। कई सारे प्रत्याशी गांव-गांव घूम रहे हैं, मंच पे बड़े-बड़े भाषण भी दे रहे हैं। दो मुख्य चेहरे अगर बात करें तो एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, जहां पर एक तरफ यशोदा देवी, एक तरफ बेबी देवी है। लगातार चुनावी वादे हो रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए डुमरी के चिनोक गांव में, बातचीत करेंगे, कुछ ग्रामीण हैं उनसे बातचीत करेंगे। बदलाव देख पा रहे हैं इस बार डुमरी में? देखिए, सबसे पहले मैं AU न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे चिनो पंचायत में आप आने का काम किए। और आप देख रहे हैं चिनो पंचायत का पूरे डुमरी विधानसभा में इस उपचुनाव का सरगर्मी तो पकड़ लिया है, और साथ ही साथ चिनो समुदाय का भी, चिनो पंचायत का भी पकड़ चुका है। लेकिन हम जान रहे हैं चिनो पंचायत जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और यहाँ के लोग जिस तरह से हमारे माननीय श्री जगन्नाथ महतो जी जो स्वर्गीय हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, 20 सालों से काम करते आ रहे थे, और बस उसी का लोकप्रियता को देखते हुए हमारे चिनो पंचायत के सभी जो मुस्लिम लोग हैं और यहाँ के जो आम जनता है, उसका सोच है कि अब जगन्नाथ महतो को हम लोग सबसे ज्यादा वोट देने का काम करेंगे। जगन्नाथ महतो को आप लोग जी, सोचे हुए। लेकिन जी। एक तरफ AIM हैदराबाद की एक पार्टी है, जी। इसी का कहा जा रहा है, तो उस तरफ आप लोग का रुख नहीं जा रहा है क्या? नहीं, उस पर इसलिए नहीं जा रहा है कि हमारे जो झारखंड पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, वो 20 सालों से यहाँ पर है, और हम लोग MIM को देने से कोई फायदा भी नहीं है। और उसको दे करके हम लोग चाहते थे कि हमारे इस डुमरी विधानसभा में बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग देखना चाह रहे थे, लेकिन वैसा हो नहीं पाएगा। इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि डुमरी विधानसभा में जो लोकप्रियता जगन्नाथ महतो का है, जो हमारे बीच में विकास करके गए हैं, उसको हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं, और फिर से पुनः हम लोग दोबारा फिर उसी को देने का काम कई करेंगे। सारे प्रत्याशी है, यशोदा देवी है, मौलवी साहब जी और भी प्रत्याशी है, लेकिन जगन्नाथ महतो क्यों? जगन्नाथ महतो आप देख रहे हैं, आप अपने नज़रों से देख लीजिए। जब डुमरी विधानसभा के चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखिएगा, जो हमारे जो क्या कहते हैं, ये नावाडी प्रखंड जो है, उसमें देवी कॉलेज बनाए हुए हैं, प्लस में यहाँ पर इसरी बाजार में डुमरी जो डिग्री कॉलेज है, बगल में ITI कॉलेज है, और इसके बावजूद भी हमारे उत्तराखंड में भी जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं था, अभी हमारे जगन्नाथ महतो के वहाँ पर बन चुका है, कॉलेज भी बन चुका है, जो बच्चों के लिए बहुत दूर आना पड़ता था। यहाँ पर डिग्री कॉलेज, PN कॉलेज आना पड़ता था, और वो अभी नहीं आना पड़ रहा है। उन लोगों को पैसा का बचत हो रहा है, गरीब लोग नहीं पढ़ा पा रहे थे। और अभी आप अपने नज़रों से देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो लोग गिरिडीह जाते थे, उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी हमारे बीच में जो डुमरी में अनुमंडल बन चुका है, उसमें हमारे गरीबों का जो गिरिडीह जाना पड़ता था, वो अभी नहीं जाना पड़ रहा है। वो देन किसका है? स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का ही देन है। एक तरफ झारखंड के जो युवा है, वो कहा जा रहा है कि 32 की मांग कर रहे हैं। डुमरी के भी कई लोग जो मांग कर रहे थे सड़कों पर, 32 का मांग अभी तक इन 3.5 सालों में सरकार पूरा नहीं किए हैं। नहीं, देखिए, हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो 32 के चलते में अपने गाड़ी का जो नंबर है 1932 ही रखे थे, और हम जरूर लिखा लेने से 32 मिल जाएगा। नहीं, नंबर लिखाने से नहीं, उसके दिल में इरादा भी था कि हम 32 लागू करके रहेंगे, और वो होगा। और जब होगा तो मिठाई बांटा जाएगा। जब क्या कहते हैं, 1932 का बात था, लेकिन हमारे सुरेश महतो जी अभी आए थे 1950, वो भी 1932 का बात कर रहे थे, लेकिन जब 1985 जो रघुवर दास के सरकार में 1985 का बात हो रहा था, जब वो लागू हुआ, उस समय मिठाई सब NDA और पूरे जो उसका गठबंधन है, सभी लोग मिठाई बांटने का काम किए थे। और विकास देख पा रहे हैं, डुमरी में विकास हुआ, उसी के मुद्दे पर तो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल कुद्दूस नाम हुआ। आपका क्या नाम है? मुरली पंडित है। क्या लग रहा है इस बार डुमरी में क्या होने वाला है? देखिए, दोनों तरफ माहौल तो एक ही जैसा लगा है। कैसा लग रहा है माहौल दोनों पार्टी ठीक है। 50-50 में किधर जाएगा? अब किधर जाएगा वो कोई नहीं कह सकता है। 20 सालों का विकास देख पा रहे हैं आप? हाँ, वो भी विकास सही है, कर रहा है, किया हुआ है। जगन्नाथ बाबू का विकास देख वो पा भी रहे हैं? किया है विकास, बहुत विकास किए हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा अफसर अंसारी। किधर जाएगा इस बार?
इस जनता बार क्या मन जनता बना ली है? जनता का मन में ये है कि इस बार यशोदा देवी आएगी। यशोदा देवी जी बिल्कुल। और उम्मीद है कि यही अब डुमरी प्रोजेक्ट में रहेगी। 20 सालों में आप झारखंड में विकास नहीं देख पा रहे हैं। विकास तो हुआ था लेकिन बहुत कम, लेकिन इस बार ज्यादा होगा अब उम्मीद है। इस बार होगा। जी एक बिल्कुल। तरफ आप लोग यशोदा देवी की बात कर रहे हैं, एक तरफ एक पार्टी भी आई है AIM करके, मौलवी साहब जी है, तो उन तरफ जनता की रुख नहीं जा रही है क्या? जनता की तरफ जा रही, लेकिन देखिए माहौल देखना पड़ेगा कि उसी के बारे में, क्योंकि जो जगन्नाथ महतो जी थे वो बहुत अच्छे काम करके गए हैं और उनकी परिवार जो है वो भी करेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल समीद। क्या लग रहा है जनता के इस बार क्या रुख है, किधर जाएगी जनता? जेएमएम में जाएगा। जमीन में? हाँ, अभी तो सुदेश बाबू प्रोग्राम, सुदेश बाबू को हवा नहीं है इधर, खाली सुदेश बाबू का हवा नहीं है? हाँ, ये भाड़े पर भीड़ है। अच्छा, भाड़े का पेड़। हाँ, अच्छा, जगन्नाथ बाबू को यहाँ जनता और उसका यहाँ गढ़ है। अच्छा, यही गढ़ है। हाँ, और जगन्नाथ बाबू आते थे हर अपना कहीं बनाए, नावाडी कहाँ सब जगह अपना अपना गढ़ बना लिया है सबने। जगन्नाथ बाबू यहाँ आते थे, आते एक फोन करते थे आ जाता। एकदम आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं करता था, क्या बोले? कोई दिक्कत नहीं देता था। मैंने हर सुख दुख में जगन्नाथ। एकदम सुख में दुख में सब जगह खड़ा रहता। और एक चाचा, चाचा क्या नाम है? नहीं बोलिए। अच्छा खड़ा रहेंगे। अच्छा। और एक भाई जी, ये बात करने से पहले कहते थे कि जगन्नाथ माता को वोट दें। क्या शर्मा क्यों रहे हैं? क्या नाम है? रहमत अंसारी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जनता किधर जाएगी? जनता जाएगी सब जगन्नाथ माता में। जगन्नाथ माता, यशोदा देवी, मौलवी नहीं, साहब हम लोग नहीं जाएंगे। है? जगन्नाथ माता का बचपन से देखते आए हूँ। असदुद्दीन अवैसी तो खराब नहीं है, बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन ये डुमरी विधानसभा में उसके लिए फिट नहीं बैठ रहा है। हम लोग देख रहे हैं 2019 में, जब पिछली बार उन्हें 2019 में देखिए, 2019 में वो खड़े हुए थे तो हम देख रहे थे उसमें जगन्नाथ महतो भी थे, लेकिन अभी देख रहे डुमरी विधानसभा में पूरे मुस्लिम असदुद्दीन अवैसी के पक्ष में थे। अब पूरा वोटिंग भी हुआ था, जो 24,000 से कुछ ज्यादा कमोबेश वोट लाए थे। उस समय NDA और आजसू का गठबंधन नहीं था, और अब आजसू और NDA का गठबंधन भी है, इसलिए मुस्लिम एकजुट हो करके JMM को वोट करेगी। एक तरफ मुस्लिम वोटर को माना जाता है, ये यहाँ के डुमरी को तय करती है कि कौन यहाँ का विधायक बनेगा। मुस्लिम वोटर किधर जाएगी? मुस्लिम वोटर निश्चित तौर पर JMM में जाएगी। पूरा पूर्ण विश्वास मुझे है कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होगा, और पूरा के पूरा वोट जगन्नाथ महतो यहाँ आते थे मोर्चा में। जगन्नाथ महतो हम लोग को लोकप्रिय है, जब भी बुलाते तभी हाजिर हो जाते हैं, बहुत अच्छे। आप जानते हैं लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जगन्नाथ जी 20 किलोमीटर जंगल का भ्रमण किए थे। उसके वजह से आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छोटे लोग जो हैं, मतलब गरीब लोग जो हैं, उसके लिए बहुत सोचते हुए जंगल का भ्रमण किए थे। उसी वजह से कोरोना काल में उसको जान रहे हैं, उसके वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने वो लोगों के और एक युवा साथी है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल अंसारी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा डुमरी में? क्या होगा? वही होगा जो 16 सालों से 15 सालों से होते आ रहा है। फिर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ही चुनाव जीतेंगी, क्योंकि जगन्नाथ महतो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का ही जो भी इस क्षेत्र में ऐसे नेता थे जो कोई भेदभाव नहीं करते थे, सबों के साथ अच्छे से रहते थे। तो अगर हम लोग बुलाते थे 12 बजे रात, तो हमको ये अपने आंखों से हम देखे हैं कि जगन्नाथ महतो जी जब 12 बजे रात हम लोग बुलाएं तो गेंजी और चड्डा पहन करके चिन्ह आ गए थे। हाँ, उसी तरह से आ गए थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जगन्नाथ महतो कितने लोकप्रिय हैं। हम लोग एक फोन करते थे तो 12 बजे रात गेंजी और चड्डा में आ गए थे यहाँ पर चिन्हों में। अकेले नहीं, उसके साथ और लोग थे, ऐसे बात नहीं है। मतलब जब आएंगे आप बेबी देवी को फोन करेंगे तो आएंगे, उनका बेटा को फोन करेंगे, एकदम निश्चित रूप से। मतलब क्या कहे, जगन्नाथ महतो का जो उसके अंदर जो सोच था, बस उसी तरह से उसके अखिलेश महतो जो हमारे उर्फ टाइगर जी हैं, उसके अंदर गुण भरा हुआ जगन्नाथ महतो का। और हम लोग बेबी देवी को चुनाव में उसको देंगे, लेकिन आगे जब 2024 में जो चुनाव होगा, हम लोग अखिलेश जी को भी देखना चाहते हैं इस मंच पे। अच्छा, आप लोग विधानसभा में ये चुनाव जगन्नाथ बाबू कर रहे हैं, आजसू को कर रहे हैं, जब सांसद का चुनाव होता है उस समय लोकसभा का चुनाव होता है, क्या करते हैं? उस समय भी अगर JMM का प्रत्याशी होगा तो हम लोग उसको देने का काम करेंगे। लोकसभा में JMM को, हाँ, लोकसभा में क्या वही JMM। और हम लोग इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, जाना नहीं चाहिए। देखिए, जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो हित के लिए सोचेगा, जो गरीबों के लिए सोचेगा, उसी के बारे में ना। अब एक वोट दे के अगर हम बर्बाद कर देंगे तो अच्छी बात थोड़ी ना है। किधर लगता है लोकसभा किधर जाना चाहिए? लोग देखिए, अभी अभी है टाइम लोकसभा के लिए, अभी जो वर्तमान में है उसके लिए सोचना पड़ेगा। और लोकसभा में क्या रुख रहता है आप लोगों का यहाँ डुमरी में? जो कुदूस भाई बताए उस बात में हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल उन्होंने सही बताया
क्योंकि ये उस वहाँ तक पहुँचे हुए, हम तो उस तक नहीं पहुँचे हुए, इसलिए हम उतना जिक्र नहीं कर सकते हैं। और लेकिन ये जो बताएं भाई साहब, बिल्कुल सही बात बताएं। लोकसभा में किधर जाता है आप लोगों का रुख अभी किधर जाता देखिए, अभी जिस पर अभी चल रहा है मुद्दा, उस पर हम को बात करना है। अभी वो तो काफी टाइम लोकसभा के बारे में बता रहे हैं। लोकसभा अभी देख रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन हो चुकी है और इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये डुमरी विधानसभा का फर्स्ट चुनाव है उपचुनाव के रूप में, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस उपचुनाव को जेएमएम में इतना हम लोग वोट डाल करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। और आने वाला काल में, जैसे आप लोकसभा के चर्चा किए, तो हम कह देते हैं अभी मोदी सरकार के कार्यकाल में मणिपुर का हालत आप देख चुके हैं, जो रोड में आदिवासियों की बेटियां नंगे हो गई थी, उस पर मोदी सरकार कुछ वर्ड नहीं बोले संसद में। और अभी नूह में जो हुआ हत्याकांड हुआ, जो एक मुस्लिम व्यक्ति को मारा गया, बहुत सारे हैं, उसमें से मोदी सरकार कुछ नहीं बोलते। बस इसको देखते हुए हम चाहते हैं, आक्रोश है लोगों में, आक्रोश है, वो मुस्लिम हो, हर कास्ट के लोग हो, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, मोदी सरकार के खिलाफ में लोग वोट नहीं करेंगे। और जब 2024 में जो वोट होगा, संसद का, लोकसभा का वोट होगा, निश्चित रूप से मोदी सरकार सत्ता से जाएंगे और क्या कहते हैं, इंडिया का सरकार आएगी। राहुल गांधी तो यहाँ पर डुमरी उपचुनाव की तैयारी चल रही है, लोग अपना मन बना भी लिए। अब देखने का विषय रहेगा कि 5 सितंबर को जनता किधर जाएगी, को जनता अपना मतदान किसको करती है, वो तो देखने का विषय रहेगा 8 तारीख को। बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।